हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हम पार्टिसिपल फ्रेज का यूज एक सेंटेंस में कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, जब भी हम पार्टिसिपल फ्रेज का यूज़ किसी सेंटेंस में करते हैं तो पार्टिसिपल फ्रेज को हम मुख्य रूप से 3 जगहों पर यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में। पहला है एट द बिगिनिंग, मतलब सेंटेंस के शुरू में। सेकंड है इन द मिडिल, मतलब सेंटेंस के बीच में। और थर्ड है एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के अंत में। तो पार्टिसिपल फ्रेज को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम उस पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस में इन स्थानों पर कैसे यूज करते हैं और हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, कि जब हम पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं तो हम किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा ये सब देखते हैं। तो देखिए, व्हेन वी यूज़ द पार्टिसिपल फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जब हम पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं तो वी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमें इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है, ए कोमा इज यूज्ड बिटवीन द पार्टिसिपल फ्रेज एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें पार्टिसिपल फ्रेज और जो बाकी का सेंटेंस होता है उसके बीच में हमें कोमा यूज करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हम पार्टिसिपल फ्रेज को किसी सेंटेंस के शुरू में यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है और ये मेन सेंटेंस है, तो इन दोनों के बीच में कोमा यूज करना है, जैसे इन सेंटेंसेस में किया गया है। ये जो एग्जाम्पल सेंटेंस है इनमें किया गया है। तो इन एग्जाम्पल सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे। अब यहाँ पे हमारी ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो इन दोनों के बीच में एक कोमा यूज किया गया है। तो आप कोमा देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे कोमा है, ये यहाँ पे आप कोमा देख पा रहे होंगे। सेकंड सेंटेंस है रनिंग एट हाई स्पीड द डॉग क्रैश्ड इनटू द वॉल। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन जो शब्द हैं ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है और ये बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, और इन दोनों के बीच में देखिए कोमा है यहाँ पे। इसी प्रकार लिसनिंग टू म्यूजिक नीलम एंटर्ड द बिल्डिंग। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है, और ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, मतलब मेन बाकी का सेंटेंस है, और इन दोनों के बीच में देखिए ये कोमा लगा हुआ है। इसी प्रकार पनिश्ड बाय द टीचर द बॉय बिगेन टू वीप। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, सेंटेंस के शुरू में यूज की गई है, ये बाकी का सेंटेंस है और इन दोनों को कोमा से सेपरेट किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है सॉक्ड फ्रॉम द रेन द डॉग शूक हिमसेल्फ ड्राई। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, दोनों को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कन्फ्यूज्ड बाय द होमवर्क असाइनमेंट आई ईमेल्ड माई टीचर। तो यहाँ पे ये हमारा मेन सेंटेंस है और ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ये कोमा का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से जब भी हम पार्टिसिपल फ्रेज को, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो, अगर हम किसी सेंटेंस के शुरू में अगर उस पार्टिसिपल फ्रेज को लिख रहे हैं तो हमारे मेन सेंटेंस और उस पार्टिसिपल फ्रेज को सेपरेट करने के लिए एक कोमा का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो हमें पार्टिसिपल फ्रेज को जब हम सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं तो हमें याद रखना है। सेकंड पॉइंट है ऑलवेज प्लेस द नाउन और प्रोनाउन द पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइज जस्ट आफ्टर इट। जब हम पार्टिसिपल फ्रेज को किसी सेंटेंस पे यूज़ करते हैं तो हम जानते हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज एक एडजेक्टिव का काम करती है। मींस जब भी किसी सेंटेंस पे पार्टिसिपल फ्रेज का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब वो किसी ना किसी नाउन को रेफ़र कर रही होती है, मतलब वो पार्टिसिपल फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। मींस कहीं ना कहीं वो नाउन भी होगा उस सेंटेंस में जिसके बारे में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है वो पार्टिसिपल फ्रेज। तो वो पार्टिसिपल फ्रेज जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो अगर हम किसी पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं, जैसे इन सेंटेंसेस में यूज़ कर रखा है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज जिस नाउन या प्रोनाउन को रेफ़र करती है, मीन्स जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, उस नाउन या प्रोनाउन को ठीक इसके बाद में लिखना पड़ता है। जैसे सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे। अब यहाँ पर जो पार्टिसिपल फ्रेज है इसमें जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल क्या है यहाँ पे सीइंग, ये पार्टिसिपल फ्रेज एक एक्शन का बोध करा रही है। एक्शन क्या है, देखना, ठीक है। अब क्या देखना, द पुलिस। तो पुलिस को किसने देखा, तो ये पुलिस को किसने देखा, उस पर्सन को ये रेफ़र कर रही है। ये पार्टिसिपल फ्रेज जिसने पुलिस को देखा उस पर्सन को ये रेफ़र कर रही है, मतलब उस पर्सन के बारे में ये बता रही है। अब पुलिस को किसने देखा होगा, द थीफ ने। तो थीफ इस पार्टिसिपल फ्रेज के जस्ट बाद है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको यहाँ पे जस्ट इसके बाद यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा और मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल का एरर यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे देखिए रनिंग एट ए हाई स्पीड, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज थी हमारी। इस पार्टिसिपल फ्रेज में पार्टिसिपल रनिंग, इससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है वो है दौड़ना। तो
तो कौन दौड़ रहा था, हाई स्पीड पे कौन दौड़ रहा था, कुत्ता। तो वो जो डॉग है जिसको ये रेफ़र कर रही है या जो भी दौड़ रहा था वो ठीक इसके बाद होना चाहिए, तो यहाँ इसके बाद लिखा हुआ है। नेक्स्ट है लिसनिंग टू म्यूजिक नीलम एंटर्ड द बिल्डिंग। तो म्यूजिक सुनते हुए नीलम ने बिल्डिंग में प्रवेश किया। तो यहाँ पर लिसनिंग टू म्यूजिक ये पार्टिसिपल फ्रेज है, इसमें पार्टिसिपल है लिसनिंग, और यहाँ पर जो पार्टिसिपल है ये जिस एक्शन का बोध करा रही है वो एक्शन है सुनना। अब म्यूजिक क्या सुनना, म्यूजिक, म्यूजिक कौन सुन रहा था, ये नीलम, तो ये ठीक इसके बाद लिखी हुई है, ये नाउन इसके बाद लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पनिश्ड बाय द टीचर द बॉय बिगेन टू वीप। यहाँ पे पनिश्ड का मतलब होता है सज़ा मिलना। अब किसके द्वारा सज़ा मिली, टीचर के द्वारा। अब किसको टीचर के द्वारा सज़ा मिली, लड़के को। तो ये जो बॉय है ये इसके बाद लिखा हुआ है इस पार्टिसिपल फ्रेज के। नेक्स्ट है सॉक्ड फ्रॉम द रेन द डॉग शूक ड्राई हिमसेल्फ। अब यहाँ पार्टिसिपल फ्रेज है शॉक्ड फ्रॉम द रेन। अब बारिश से कौन भीग गया था, डॉग, तो ये इस पार्टिसिपल फ्रेज के बाद लिखा हुआ है ये नाउन। नेक्स्ट है कन्फ्यूज्ड बाय द होमवर्क असाइनमेंट। यहाँ पर कन्फ्यूज्ड मतलब कन्फ्यूज होना, विचलित होना, और किस बाय द होमवर्क असाइनमेंट। अब होमवर्क असाइनमेंट के द्वारा कौन कन्फ्यूज था, ये आई, तो ये इस पार्टिसिपल फ्रेज के तुरंत बाद लिखा हुआ है। तो पार्टिसिपल फ्रेज जिस भी नाउन या प्रोनाउन को रेफ़र करती है, जिस भी नाउन या प्रोनाउन को के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, वो नाउन या प्रोनाउन पार्टिसिपल फ्रेज के तुरंत बाद लिखा हुआ होना चाहिए अगर हम उस पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं, जैसे इन सेंटेंसेस में यूज़ की गई है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो एक सेंटेंस के द्वारा मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में क्या है कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है वॉकिंग अलोंग द रोड ए स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन। अब नॉक डाउन का मतलब होता है टक्कर मार के गिरा देना, और वॉकिंग अलोंग द रोड का मतलब होता है सड़क के साथ साथ चलते हुए। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सड़क के साथ साथ चलते हुए एक स्कूटर ने उसको टक्कर मार के गिरा दी। सेंटेंस का मीनिंग ये है। अब ये हमारी पार्टिसिपल फ्रेज है वॉकिंग अलोंग द रोड, तो सड़क के साथ साथ चलना, ठीक है ना। ये फ्रेज क्या करिए कि सड़क के साथ साथ चलना। सड़क के साथ साथ कौन चल रहा था, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस फ्रेज के तुरंत बाद जो नाउन लिखा हुआ है वो है स्कूटर। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि भाई सड़क के साथ साथ स्कूटर चल रहा था, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है इसमें जो पार्टिसिपल है और ये पार्टिसिपल जिस एक्शन का बोध करा रही है उस एक्शन को करने वाला इस पार्टिसिपल फ्रेज के बाद लिखा हुआ नाउन ही होगा। मतलब ये मीनिंग निकलेगा हर सेंटेंस से। जैसा आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप पार्टिसिपल फ्रेज को किसी सेंटेंस से पहले यूज करते हैं, तो जैसे इस सेंटेंस में स्कूटर लिखा हुआ है पार्टिसिपल फ्रेज के तुरंत बाद, तो पार्टिसिपल है हमारी वॉकिंग का मतलब चलना। अब किसके साथ साथ, सड़क के साथ साथ चलना। अब सड़क के साथ साथ कौन चल रहा था, तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ रहा है स्कूटर, क्योंकि स्कूटर ही इस पार्टिसिपल फ्रेज के बाद लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि स्कूटर सड़क के साथ साथ चल तो सकता नहीं है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को अगर हम सही करेंगे तो ये सेंटेंस ऐसे सही हो सकता है वॉकिंग अलोंग द रोड। अब हमें वो पर्सन लिखना है जो सड़क के साथ साथ चल रहा होगा। अब जाहिर सी बात है यही चल रहा होगा, ये हिम जो है वो चल रहा होगा सड़क के साथ साथ, तो हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो पर्सन है ये हमें ठीक इस फ्रेज के बाद लिखना होगा ही। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा हमें, तो ही वाज नॉक्ड डाउन बाय ए स्कूटर। अब ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो हमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब क्या है कि अभी ये फ्रेज है पार्टिसिपल फ्रेज, और पार्टिसिपल फ्रेज में पार्टिसिपल है वॉकिंग, और वॉकिंग का मीनिंग है चलना। तो किसके साथ साथ चलना, सड़क के साथ साथ चलना। सड़क के साथ साथ कौन चल रहा था, उस पर्सन को हमने यहाँ इस पार्टिसिपल फ्रेज के बाद लिख दिया है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के एरर से बचा जा सकता है अगर हमें ये पता है कि हम अगर सेंटेंस के शुरू में पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम सेंटेंस को हम पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस के बीच में जब हम यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसे सेंटेंस बनेंगे। द बॉय प्लेइंग इन द स्ट्रीट वाज बीटन बाय ए डॉग। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये सेंटेंस के बीच में यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द बेबी क्राइंग लाउडली एंड कॉन्टीन्यूसली केप्ट हर पेरेंट्स अवेक ऑल नाइट। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल फ्रेज है, यहाँ पे हमारी ये पार्टिसिपल फ्रेज है क्राइंग लाउडली एंड कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। ये सेंटेंस के बीच में लिखी हुई है। और नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय पनिश्ड बाय द टीचर बिगेन टू वीप। इसमें ये पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ये तीनों ही पार्टिसिपल फ्रेज हैं जो इन तीनों सेंटेंसेस में सेंटेंस के बीच में यूज कर रखी हैं। और ये किस पार्टिसिपल फ्रेज है तो किसी नाउन या प्रोनाउन को भी रेफर कर रही होंगी। तो ये
जिस नाउन या प्रोनाउन को रेफ़र करिए हैं ठीक उस नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखी जाती हैं अगर हम पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं। तो ये किस नाउन को रेफ़र कर रही हैं? प्लेइंग इन द स्ट्रीट किसको रेफ़र कर रहा है? बॉय को। क्राइंग लाउडली कंटिन्यूसली कौन, मतलब ज़ोर ज़ोर से और लगातार कौन चिल्ला रहा है? बेबी। पनिश्ड बाय द टीचर मतलब टीचर के द्वारा कौन पनिश किया गया? बॉय। तो इस तरह के सेंटेंस हम ऐसे बनाते हैं और पार्टिसिपल फ्रेज को अगर हम सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं तो हम कुछ इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो ये था हम सेंटेंस के बीच में जब पार्टिसिपल फ्रेज को यूज़ करते हैं तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है हम सेंटेंस के अगर अंत में पार्टिसिपल फ्रेज को यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, तो जब हम पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के अंत में यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसे सेंटेंस बनेंगे। सोहन वॉच्ड द जिएंट स्लीपिंग साउंडली। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल फ्रेज है स्लीपिंग साउंडली। नेक्स्ट है आई साई बॉय प्लेइंग विद ए बॉल। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस के लास्ट में लिखी हुई है। नेक्स्ट द पुलिस वर्क टू लोकेट माई कार स्टोलन यस्टरडे। तो ये सेंटेंस के लास्ट में। आई कलेक्टेड ऑल द फ्लावर्स कट बाई द गार्डनर। तो ये लास्ट सेंटेंस के लास्ट में लिखी हुई है पार्टिसिपल फ्रेज है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेजेज सेंटेंस के लास्ट में यूज़ की गई हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पार्टिसिपल फ्रेज अगर सेंटेंस के लास्ट में यूज़ की गई हैं तो ये भी जो है उसी नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखी हुई होनी चाहिए जिसको ये रेफ़र कर रही है। मतलब इन पार्टिसिपल फ्रेजेज से पहले वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सोहन वॉच्ड द जिएंट स्लीपिंग साउंडली। सोहन ने एक जिएंट देखा, एक राक्षस देखा जो आराम से सो रहा था। तो कौन, ये पार्टिसिपल फ्रेज क्या है? स्लीपिंग साउंडली। तो आराम से कौन सो रहा था? जिएंट। तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट आई साई बॉय प्लेइंग विद ए बॉल। तब मैंने एक लड़का देखा जो बॉल से खेल रहा था। कौन बॉल से खेल रहा था? लड़का। तो ये बॉय के बाद ही लिखी हुई है, तो ये भी सही है। द पुलिस वर्क टू लोकेट माई कार स्टोलन यस्टरडे। पुलिस ने मेरी कार को ढूंढने का लिए काम किया जो कल चोरी हो गई थी। तो स्टोलन यस्टरडे पास्ट पार्टिसिपल किसके लिए यूज़ की गई है? कार के लिए। तो ये ठीक इस कार के बाद लिखी हुई है। नेक्स्ट आई कलेक्टेड ऑल द फ्लावर्स कट बाय द गार्डनर। मैंने उन सभी फूलों को कलेक्ट किया जो गार्डनर ने काटे थे। तो ये कट बाय द गार्डनर मतलब गार्डनर के द्वारा क्या काटे गए थे? फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स जो है नाउन जिसको ये पार्टिसिपल फ्रेज रेफ़र कर रही है, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो नाउन ठीक इस पार्टिसिपल फ्रेज के पहले लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब भी हम पार्टिसिपल फ्रेजेस को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं तो इनसे पहले वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए जिसके बारे में ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू प्लेस द पार्टिसिपल फ्रेज आइदर इन द मिडल और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस इट मस्ट बी राइट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इट मॉडिफाइज। तो ये चीज़ तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि इफ़ यू प्लेस द पार्टिसिपल फ्रेज, अगर हम पार्टिसिपल फ्रेज को यूज़ कर रहे हैं इन द मिडल, या तो सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के अंत में, तो इट मस्ट बी राइट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इट मॉडिफाइज। तो ये पार्टिसिपल फ्रेजेस नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद में होनी चाहिए जिसको ये मॉडिफाई करती हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? आई साई बॉय इन द पार्क प्लेइंग विद ए बॉल। मैंने एक लड़का देखा पार्क में जो बॉल के साथ खेल रहा था। अब ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, तो इससे पहले क्या है? पार्क। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्क को रेफ़र कर रही है, अर्थात इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है कि बॉल से कौन खेल रहा था? पार्क। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज किसको रेफ़र कर रही होती है, किसको रेफ़र कर रही हो सकती है? तो ये पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पे इस बॉय के लिए यूज़ की गई है। तो इसको इस बॉय के ठीक बाद में होना चाहिए क्योंकि लड़का ही है जो बॉल से खेल सकता है। तो हम इस पार्टिसिपल फ्रेज को जब इस सेंटेंस को सही करेंगे तो इस पार्टिसिपल फ्रेज को ये जो बॉय नाउन है इसके बाद रखेंगे। आई साई बॉय प्लेइंग विद ए बॉल और इन द पार्क। ठीक है ना, इस सेंटेंस को ऐसे सही करेंगे तो ये हो जाएगा आई साई बॉय प्लेइंग विद ए बॉल। तो ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है अभी ठीक उस नाउन के बाद आ गई है जिस नाउन को ये रेफ़र कर रही है। नेक्स्ट देखिए, आई फाउंड सम पेन्स इन इज बैग मेड ऑफ गोल्ड। अब ये पार्टिसिपल फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक इसके पहले कौन सा नाउन है? बैग। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिसिपल फ्रेज इस बैग के लिए यूज़ की गई है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि जो बैग है वो सोने का तो बना नहीं हो सकता। सोने का क्या हो सकता है? पेन्स। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज इस पेन्स को रेफ़र कर रही हो सकती है। तो हम इस पार्टिसिपल फ्रेज को इस पेन के बाद लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आई फाउंड सम पेन्स मेड ऑफ गोल्ड और इन हिज बैग। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा।
अब ये पार्टिसिपल फ्रेज ठीक उस नाउन के बाद इसको ही रेफ़र कर रही है। नेक्स्ट देखिए, डिड यू सी ए मंकी नियर योर हाउस ईटिंग ए बनाना। अब यहाँ पर ये पार्टिसिपल फ्रेज है ईटिंग ए बनाना, इससे पहले है हाउस, तो ये हाउस तो मतलब बनाना को खा नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज किसके लिए यूज़ हो सकती है? मंकी के लिए, क्योंकि मंकी ही बनाना खा सकता है। तो इस सेंटेंस को अगर सही करेंगे तो ये सेंटेंस हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, डिड यू सी ए मंकी ईटिंग बनाना, ठीक है ना, ईटिंग ए बनाना नियर योर हाउस। तो इस सेंटेंस को जब हम सही करेंगे तो इस सेंटेंस हमें ऐसा लिखना होगा। तो इस तरह से जब भी आप पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं तो उस पार्टिसिपल फ्रेज से पहले ठीक वो नाउन होना चाहिए जिस नाउन को वो रेफ़र कर रही है या जिस नाउन के बारे में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है वो पार्टिसिपल फ्रेज। उसके बाद है, जब भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ करते हैं तो वो अक्सर हम सेंटेंस के शुरू में ही यूज़ करते हैं। जैसे हैविंग प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम, तो यहाँ पे ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है हैविंग प्लेड क्रिकेट, ठीक है। ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जब भी आप यूज़ करते हैं तो सेंटेंस के शुरू में ही इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल हम कैसे बनाते हैं? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है इसको हम हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल और प्लस एक मॉडिफायर, इससे हम इस प्रकार से हम इस फ्रेज़ को बनाते हैं। तो ये मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर या तो कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है। तो इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हैं। अब जहाँ पर भी ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज होती है वहाँ पर हम उस सेंटेंस में उस पार्टिसिपल फ्रेज को एक एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हैविंग प्लेड क्रिकेट जो है ये एक पार्टिसिपल फ्रेज थी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, ये जो ये हैविंग प्लेड क्रिकेट क्या थी? ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। नेक्स्ट आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, ये यहाँ से यहाँ तक एडवर्ब फ्रेज है। इसी सेंटेंस को हमने जब ऐसे ये पार्टिसिपल फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ये जो है आफ्टर आई हैड प्लेड क्रिकेट, ये एक एडवर्ब क्लोज बन गई क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक अपना वर्ब भी है, जबकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, ठीक है ना। तो शब्दों का ऐसा समझ जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ना हो तो वो एक फ्रेज होती है। तो यहाँ इस पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो एक फ्रेज है। यहाँ पर इस पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये क्लोज है, तो ये एडवर्ब क्लोज है। तो इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल जब भी यूज़ करते हैं तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज जब हम यूज़ करते हैं तो उसको सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉजेस वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।